नमस्कार। आज हम सीखेंगे पदहस्त आसन। पदहस्त आसन करने के लिए हम सीधा खड़ा हो जाते हैं, दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते छोड़ते बाएं तरफ से कमर की ओर से हम झुकते हैं। दाहिना हाथ हमारा कंधे की सिधाई में रहता है। 8 सेकेंड हम श्वास को वहीं शून्य कुंभक अवस्था में रखते हैं। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ से सटा लेते हैं प्रणाम की मुद्रा में। अब हम श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ धीरे धीरे झुकते हैं कमर की तरफ से। 8 सेकेंड हम वहीं श्वास को रोक कर रखते हैं। बायां हाथ हमारा तना रहता है कंधे की सिधाई में। 8 सेकेंड श्वास को रोकने के बाद हम श्वास को लेते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ से सटा लेते हैं प्रणाम की मुद्रा में। अब हम दोनों हाथ को श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं। अपने हाथों से पैर के अंगूठे को टच करते हैं, पकड़ते हैं। 8 सेकेंड हम वहीं श्वास को नीचे रोक कर रखते हैं। धीरे धीरे फिर श्वास लेते हुए हम अपने हाथों को ऊपर ले आते हैं प्रणाम की मुद्रा में और ऊपर पीछे की ओर हम अपने शरीर को झुकाते हैं जहाँ तक हम झुक सकते हैं और फिर पीछे की ओर 8 सेकेंड श्वास को रोक कर रखना है। ध्यान देना है कि कमर से ही हमें पीछे झुकना है, कमर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पैर का घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। 8 सेकेंड पीछे श्वास को रोककर फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए हम पैर के अंगूठे को टच करते हैं। ये एक खेप होता है। इस तरह हमें इसका अभ्यास 8 खेप करना होता है। अभी हम कर रहे हैं पदहस्त आसन। पदहस्त आसन बहुत सारे रोगों में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, जैसे डिस्पेप्सिया और पच की बीमारी। हर्निया के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए भी यह लाभकारी होता है। साथ ही साथ जो एसिडिटी के पेशेंट होते हैं, पाइल्स की जिनको शिकायत होती है, डिसेंट्री रोग से ग्रसित रहते हैं, सुजोग की बीमारी रहती है, कैंसर के पेशेंट, लिपोर्सी, एक्जिमा, नामर्दी, गैस, पाक स्थली के घाव, शरीर में स्टोन कहीं भी होता है, जैसे गोल ब्लैडर में, किडनी में स्टोन अगर होता है तो यह आसन हमारे लिए लाभकारी होता है। साथ ही साथ फलेरिया के पेशेंट के लिए भी यह लाभकारी होता है। अस्थमा के पेशेंट के लिए भी यह लाभकारी होता है। हमारा यूट्रस डिस्प्लेस हो जाता है, अपना स्थान छोड़ देता है, जगत से अलग हो जाता है, तो वैसी महिलाओं के लिए भी पदहस्त आसन बहुत ही लाभकारी होता है। ओबेसिटी, मोटापा, उसमें भी यह लाभकारी होता है। हार्ट प्रॉब्लम जिनको रहती है, लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए भी यह पदहस्त आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इस आसन को करते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान देंगे कि जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारा नीचे का पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से सीधा ही हमें झुकना है, कमर से नीचे झुकना है सीधा। और जब बगल में झुकते हैं तब भी हम कमर से ही
झुकते हैं। इसका अभ्यास हमें 8 बार करना है। महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जिनको बैक प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी यह आसन लाभकारी होता है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, नसों की प्रॉब्लम होती है, साइटिका का प्रॉब्लम होता है, वैसे लोगों के लिए यह आसन बहुत ही ज़्यादा काम करता है, तुरंत लाभ दिलाता है। आप जब इसको करना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी नस की प्रॉब्लम कितनी जल्दी और सही ढंग से ठीक हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसको सही ढंग से सीख करके हर एक पोस्चर को सही करके करना है। धन्यवाद।